नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं DSD न्यूज में हूं आपके साथ गौरी रानी। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक आज संपन्न हुई। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष अमर बावरी ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुना। कार्य समिति जो अनुसूचित जाति मोर्चा की संपन्न हुई, ऐतिहासिक रूप से संपन्न हुई, बहुत अनुशासन और पूरे राज्य के सभी जिलों से प्रतिनिधियों के साथ ये संपन्न हुई है। हमारा प्रयास है कि हमारे 13% के करीब जो हमारी जनसंख्या है झारखंड के अंदर, उस तक पहुंचने का, 50 लाख की आबादी तक पहुंचने का, उनके घरों तक जा करके, चाहे वो धर्मांतरण का मामला हो, चाहे फिर इस राज्य सरकार के अत्याचार या अन्याय हो, चाहे जो हमारे लोक कल्याणकारी योजनाएं जो केंद्र की सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, उससे उनको आच्छादित करना हो या उनको जानकारी देना हो, इस समाज को जोड़ने वाली ताकतों को एकत्रित करके इस समाज को आगे लेके जाने वाला कार्य और धर्म में अपने आप को स्थापित रखते हुए इस सनातन संस्कृति के साथ आगे बढ़ने का जो संकल्प हम लोगों ने लिया है और अपने हक अधिकार के लिए 2022 के अंदर लाखों की संख्या में एक प्रदर्शन, एक विराट जनाक्रोश प्रदर्शन अपने हक अधिकार के लिए इस राजधानी में लेंगे, ऐसा निर्णय आज इस प्रदेश कार्य समिति 2 दिवसीय कार्य समिति में हमारे सारे प्रतिनिधियों ने लिया है। सर, इस दौरान जो घटनाएं हुई है सरकार के 13 महीने के दौरान, चाहे आप उठाते रहे हो, भूसलघासी मौत का मामला हो या फिर अन्य जो भी मामला है, उस पर भी कुछ चर्चा हुई कि उसके लिए आंदोलन हमारे राजनीतिक प्रस्ताव में आपको हम दिया है। भूखलघासी की मृत्यु, भूख से और उसके बाद लगातार 2 बच्चों की मृत्यु, सदन के अंदर संज्ञान लेने के बाद भी ये जो घटनाएं घटित हुई है, ये शर्मसार करने वाली है। इस बार के विधानसभा सत्र चूंकि कोरोना काल में चला नहीं, सदन के अंदर इस बार फिर से हम लोग घेरेंगे, चाहे वो ठंड से मौत हो, सुरही नवाडी का या फिर पालकोट का, चाहे वो बरहेट में दलित बेटी का जो है वो सरेआम दरोगा के द्वारा पीटा जाना हो। अभी खबर आया है कि भाई गोड्डा ही है ना कि कहाँ, एक दरोगा का जूता नहीं पॉलिश कर रहा तो उसको पीटा थाना में घुसा करके। ये सारे चीज़ों पर हम लोग जो है एक यहाँ जो लोगों की मानसिकता है, उस मानसिकता को चेंज करने के लिए हम लोग आंदोलन करने वाले हैं, लड़ाई लड़ने वाले हैं, ताकि हमारे हक अधिकार को हम लोग को सुरक्षित रख सके। और ये क्रमबद्ध तरीके से हम लोग करेंगे, सदन के अंदर भी करेंगे, सदन के बाहर भी इसको हम लोग करना है और हम लोग करेंगे। अच्छा, कल भी बोले हैं कि दलितों को तोड़ने का प्रयास हो रहा है झारखंड में। कल बाबूलाल जी भी बोल रहे हैं। 2 दिन चर्चा हुई आप लोगों की, उसमें क्या निकल के आया है? देखिए, इस सर्व समाज से दलित समाज को अलग करने का एक प्रयास, एक षड्यंत्र किया जा रहा है। और ये आज का षड्यंत्र नहीं है, ये सनातन काल से चला आया है। जब से लोग ये कहते हैं इस समाज से अलग करने के लिए, ये राम और इनके जो लोग हैं, ये धर्म आपका नहीं है, ये धर्म आपसे अलग है। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ, अपने लोगों ने संकल्प के साथ ये बताया है कि श्री राम से दुनिया का परिचय, श्री राम है, श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का यह राम राज्य है। इसे दुनिया को परिचय कराने वाले महर्षि वाल्मीकि जी थे, उनकी रचना है। अब महर्षि वाल्मीकि के समाज के हम सब लोग समाजी हैं, हम लोग उसके अब अपने ही राम से, अपने ही घर से अलग करने का, एक कह सकते हैं पानी को लाठी मार करके अलग करने का जो असफल प्रयास यहाँ के लोग कर रहे हैं, उसके विरुद्ध में एक जन जागरण और एक उसके एक भाव जो है गांव तक पहुंचाने के लिए यह अनुसूचित जाति मोर्चा कार्य करेगी। और ये बड़े जी एक कौन लोग हैं जो अलग करना चाह रहे हैं? जो भी देश के विरोधी, जो भी इस देश को टुकड़े करने वाले विदेशी ताकतें हों, चाहे यहाँ के धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानने वाले जो धर्म हो, जो हमारा ही एकमात्र धर्म है, दूसरा कोई धर्म नहीं है, वैसे लोग जो अपने धर्म में लाने के लिए कोई भी हथकंडे अपनाते हो। हमारा हिंदू समाज तो सभी को बराबर का मौका देता है, सभी को अवसर देता है, सभी के लिए वसुधैव कुटुंबकम का नारा देता है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा देता है। इस विराट मंत्र को जो लोग नहीं मानते हैं, वो अपने में जहां समाहित करने के लिए छल बल कौशल का इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए राज्य के अंदर अपना अनुसूचित जाति मोर्चा, अनुसूचित जाति समाज का सबसे बड़ा प्रवक्ता बनने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। और छद्म संगठन और छद्म समाज के जो ठेकेदार हैं, जो समाज के उन्नति और समाज के विकास के नाम पर अपनी उन्नति और अपना विकास करके विदेशी और जो भारत को तोड़ने वाली ताकतों का एजेंट बने हुए हैं, उनका पर्दाफाश करने का संकल्प आज इस प्रदेश कार्य समिति में हमारे संगठन ने लिया है। देखिए, हेमंत जी का जो महत्वाकांक्षा है वो जरूर से ज़्यादा महत्वाकांक्षा है। फजीयत करवाना अपना उनके पार्टी के लिए। अभी बिहार का चुनाव हुआ, बिहार के चुनाव में आरजेडी उनके अलायंस पार्टनर हैं, उनके मंत्री भी हैं। बिहार के चुनाव में हम गठबंधन से हमको सीट मिलनी चाहिए, ऐसा उन्होंने दावा किया।
लेकिन आरजेडी ने दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया, एक भी सीट नहीं दिया। लोगों ने, उनके प्रवक्ता ने और उन्होंने खूब लंबी लंबी डींगे हाकी कि भाई हम लोगों ने जो है इस बदला लेंगे, लेकिन वहाँ भी अपमानित हुए, वहाँ पे भी उपेक्षित हुए और फिर भी उनका ज्ञान नहीं आया। और अभी बंगाल जब सरकार बना रहे थे तो दीदी भाई का ऐसा मिलन हो रहा था कि भाई इतना कोई ऐतिहासिक घटना घटित हो रही है झारखंड के अंदर। अभी चले गए हैं चुनाव लड़ने के लिए महत्वाकांक्षा में, और दीदी कह रहे कि भैया अपना पहले जाकर के आप जाकर के अपना राज्य संभालें। और कुछ गलत नहीं, सच्चाई कहा जा रहा है। 13-14 महीने के अंदर में जो 13 कर्म इस राज्य के होने चाहिए तो सारे 13 कर्म हो गए। लूट, बलात्कार, हत्या, उग्रवादी घटना, ये सारी चीज़ें ऐसी आज पनपी है कि पूरा झारखंड राज्य आज मैंने डर से समाया हुआ है। आदिवासी दलितों के नाम पर यह सरकार, और जिसका आते के साथ स्वागत 7 आदिवासी भाइयों का गोलकेरा आपका जो है चाईबासा में गला काट करके नृशंस रेत करके हत्या करके स्वागत अगर किसी सरकार का हुआ तो हेमंत जी की सरकार। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो गृह मंत्री से मिले थे तो रिएक्शन हुआ है ममता बनर्जी का? अब इतना बड़ा नेता हम लोग हैं नहीं कि उतना बड़े रिएक्शन की बात करें, लेकिन इतना जरूर है कि हेमंत जी और ममता बनर्जी ने तो अपनी हार स्वीकार कर ली है, क्योंकि उनका कुछ वोट का आशा है कि भाई जनजातीय समाज का कुछ वोट हमको मिल जाएगा, और हेमंत जी उसी में चले गए हैं उन जनजातीय समाज के लोगों के बीच। तो उनको लगता है कि भाई हमको शायद उसका नहीं मिलेगा। ये तो बंगाल की जनता तय करने वाली है, लेकिन हेमंत जी को निश्चित रूप से इस राज्य के लिए सोचना चाहिए, इनको करना चाहिए। कार्य समिति की बैठक में ममता बनर्जी हार स्वीकार कर लिए, तो क्या आपकी पार्टी वहाँ सरकार बनाएगी? जनता की सरकार बनेगी, जनता जिसको चुनेगा उसका सरकार बनेगा। लेकिन जो माहौल है आज, जो वहाँ के लोगों का भावना है, जो वहाँ की प्रतिक्रियाएं आ रही है, जो प्रदर्शन और जो जन समर्थन दिख रहा है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार पश्चिम बंगाल में आने वाले, और क्यों ना आए। इस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की वो भूमि है, और उस भूमि में आज भारतीय जनता पार्टी के शासन लाने में इतना समय लग रहा है। जब आएगा तो पूर्ण बहुमत के साथ हर घर पे कमल खिलेगा।